गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर 5 है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, जैसे किसी चीज़ का मिक्सचर से कोई भी सब्सटेंस है तो उसको हमने सेपरेट कैसे करना है। ठीक है, जैसे दाल में से कंकड़ अलग करना, ठीक है, धान में से भूसे को अलग करना, ठीक है, कैसे हम चीज़ों को चाय में से चाय पत्ती छान के अलग करना, तो इसके लिए क्या क्या मेथड होते हैं वो हम सारा इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें हम डेली यूज़ में देखते हैं। जैसे हम ये देखो यहाँ पे दही है, दही को जमाते हैं और उसके बाद उसमें से हम मक्खन निकाल के फिर उस मक्खन का घी बनाते हैं। तो किस तरीके से उसी दूध में से हम दही भी निकाल रहे हैं, उसी दूध में से हम मक्खन निकाल रहे हैं, फिर उसी मक्खन से हम घी बना रहे हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं वो सारा हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिफरेंट मेथड आर टू सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। जैसे कि सबसे पहला मेथड है यहाँ पे हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मेथड हम कब यूज़ करते हैं? अगर हमें दाल में से कंकड़ को हटाना हो तो तब हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? तब हम विनोइंग नहीं करते, थ्रेसिंग नहीं करते, हैंड पिकिंग, एक एक हाथ से उठा उठा के हम कंकड़ को अलग करते हैं। तो उस मेथड को बोलते हैं हैंड पिकिंग मेथड। ठीक है, लार्ज साइज़ के और इम्प्योरिटीज़, लार्ज साइज़ के पार्टिकल्स को अलग करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। दूसरा है आपका थ्रेसिंग। यू मस्ट हैव सीन अ बंडल ऑफ व्हीट पैडी स्टॉक लाइंग ऑन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग क्रॉप। जब क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है, जैसे इस टाइम पे किया जा रहा था, गेहूं को काट काट के अलग किया जा रहा था। ठीक है, अब उसकी जो उस पर जो बाल लगी हुई थी, उसके आगे जो फ्रूट्स उस पर लगा हुआ था, तो उसको अलग करने के लिए अब हम हैंड पिकिंग एक एक करके उसके दाने एक एक करके अलग नहीं करेंगे, उसके लिए हम थ्रेसिंग करेंगे। ठीक है, कुछ मशीन से करते हैं और कुछ मैनुअली हाथ से करके उसको अलग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अब हमने उसके दाना जो है वो पूरा कवर हो रखा है भूसे से। ठीक है, उसको कवर, उसके बाद हमने उसकी थ्रेसिंग करे और उस भूसे को हटाने के लिए अब हम भूसे को एक एक हाथ से हैंड पिकिंग से अलग नहीं कर सकते। उसको अलग करने के लिए हमें विनोइंग, ऐसे, जिसको ओसाना विधि बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, जैसे ऐसे हमारे घर में बहुत सारे जैसे कोई मटेरियल्स होता है, उसको अलग करने के लिए, हम भूसे को अलग करने के लिए ऐसे हवा में इस तरीके से, जैसे आपने डायग्राम में दिख रहा होगा बुक में, कि उसको यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं विनोइंग। ठीक है, मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड टू सैंडवुड पाउडर्स एंड लीफ कीप्स अप मेथड इज कॉमनली यूज टू फार्मर टू सेपरेट लाइट हस्क पार्टिकल्स। ठीक है, जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में उड़ जाते हैं और जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो वहीं पे गिर जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सीविंग। सीविंग का मतलब होता है छानना। सीव, छन्नी को सीव भी बोलते हैं। ठीक है, देखो जैसे आटा छानते हैं हम, जिसमें से जो बारीक मटेरियल है वो नीचे चला जाता है और जो इम्प्योरिटीज़ है वो ऊपर रह जाती है। रेत छानते हुए देखो, उसके लिए भी एक बड़ी सीव का यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम सीविंग के माध्यम से, जैसे चाय छानते हैं, ठीक है, तो वो भी एक तरह की क्या होगी, सीविंग। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है, देखो अगर ड्राई चीज़ है उसको हम छान रहे तो वो सीविंग हो गई। ठीक है, सेडिमेंटेशंस क्या होता है? सबसे पहले कि जैसे रेत और पानी है वो मिक्स हो रखा है, ठीक है, और उस गिलास को हमने एक जगह पे छोड़ दिया है अनटच किए हुए, तो धीरे धीरे जो भारी पार्टिकल्स है उसकी ज़मीन पे बैठते जाएंगे, उस रेत के जो पार्टिकल्स हैं वो उस गिलास में बैठते जाएंगे और ऊपर का पानी साफ़ होता जाएगा। क्योंकि रेत भारी होती है तो वो नीचे बैठ जाएगी, मिट्टी होगी वो नीचे बैठ जाएगी अगर हम उसको बिना हिले डुले कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। तो जो वो नीचे बैठ जाता है उसको सेडिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, जो वेस्ट पार्टिकल नीचे बैठ जाता है उसको सेडिमेंट्स बोलते हैं और इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशंस बोलते हैं। ठीक है, और उसको फिर जब ऊपर का जो पानी है वो नीचे वाला पानी को बिना टच किए जब हम उसे दूसरे बर्तन में पोर करते हैं, ये देखो जैसे ये गिलास है, इसमें भारी पार्टिकल्स जो काला काला दिख रहा है वो नीचे बैठ गया है। ठीक है, अब हम बिना उसको थोड़ा हल्का सा उठा के उसको दूसरे गिलास में जब हम डालने की कोशिश करते हैं तो वो प्रोसेस कहलाती है हमारी डिकेंटेशंस। ठीक है, अब भी तभी भी उसमें कुछ रह जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो ऊपर से जब वो हिलेगा तो नीचे आ जाएगा वो पार्टिकल्स। अब उसको भी हम साफ़ करने के लिए क्या करते हैं, एक फ़िल्टर पेपर लगाते हैं और फिर उस पानी को और छान के करते हैं, उसको बोलते हैं हम फिल्ट्रेशंस। ठीक है, तो इस तरह से सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशंस। ठीक है, इसके बाद आता है आपका इवोपरेशंस। इवोपरेशंस क्या होता है?